हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उसी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ हाफ ईयरली का एक क्वेश्चन पेपर। ये मान के चलिए जो आप ये प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन भी दूंगा विद सॉल्यूशन, और वो जो टॉप 30 क्वेश्चन होंगे वो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन। तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये सामने प्रश्न पत्र, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और कहाँ से वो जो टॉप 30 क्वेश्चंस की जो वीडियो आएगी वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर थोड़ा परेशान होंगे, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि एक एक क्वेश्चन जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे से इसको समझ जाए। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पेपर आया था वो इंग्लिश में ही आया था, इस बार भी हो सकता है आपका इंग्लिश में आए, तो आप लोगों ने पहले से ही प्रिपेयर रहना है। तो पहले है आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9। मैक्सिमम जो मार्क्स है 70 है। टाइम आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और इसमें मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आपकी टॉप 30 क्वेश्चंस की वीडियो है वो आपसे मिस ना होने पाए। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या जो भी आपके मन में डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने के लिए सिंपली आपने जाना है कंपोजर टाइप करना है। ठीक है, कंपोजर टाइप करने के बाद हमारा जो चैनल का लोगो है वो आपको दिखेगा, उस पर आपने फॉलो करके मैसेज कर देना है। तो अब बात करते हैं, देखो समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, और मैक्सिमम जो मार्क्स है 70 मार्क्स का। इसमें आपके मार्क्स जो ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर में आपसे कहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी मार्क ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर मार्क एग्नेस्ट देम। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, और सभी प्रश्नों के जो अंक है वो सामने दिए हुए हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पहले नंबर की, तो फर्स्ट नंबर में आप लोग जो क्लियरली देख पा रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर, यानी आपको सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, और इसमें फर्स्ट नंबर ए पर है सॉलिड, बी पर है लिक्विड, सी है गैस, और डी है सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, फर्स्ट देखो मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे हमारे इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हैं वो ज्यादा परेशान ना हो। बाकी जो इनका आंसर है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला जो हिंदी मीडियम में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक संपीड़ित हो सकता है या कौन संपीड़ित है, तो देखो सॉलिड मतलब किसको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, गैस हो गया आपका गैस, और सॉलिड एंड लिक्विड यानी यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड में आ जाएगा आपका ठोस और तरल दोनों। इसको सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। सेकंड नंबर है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, यानी जो साधारण नमक है उसका सूत्र क्या है, NaCl, HCl या फिर NaOH या फिर HNO3। जो आपको ठीक लगता है आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विच इज कॉल्ड सुसाइडिकल बैक्स ऑफ सेल। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको आत्मघाती तैली के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, या फिर गोल्गी बॉडी है। ठीक है, तो जो आपको आंसर ठीक लगता है, बाकी इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर, फॉर्मूला टू फाइंड द मोमेंटम इज। ठीक, अगर हम इसकी बात करें संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। चार ऑप्शन है, चारों में से जो ठीक लगता है आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जब आप इसके आप टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे उसका सॉल्यूशन, ठीक है, टॉप 30 में आपका इसका इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। फिफ्थ इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, रक्तचाप को नापा जाता है। थर्मोमीटर है, वोल्ट मीटर है, फिर स्पिग्मोमैनोमीटर, या फिर चौथा है आपका अमीटर। और इसी में नेक्स्ट है आपका सिक्स नंबर, द सिंबल ऑफ सोडियम इज। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, NS, Na या फिर Ni। तो जिस बच्चों को आंसर पता चल गया है वो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है आपका अति स्टार्ट हो जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक एक नंबर के। और इसमें जो आपसे पहला बोला है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री फॉल। आप फ्री फॉल से क्या समझते हैं, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 4, राइट द नेम ऑफ मलेरिया पैरासाइट। जो आपका है मलेरिया परजीवी का नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा राइट द नेम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टिंचर आयोडीन, यानी आपको क्या करना है, टिंचर आयोडीन में विलेय एवं विलायक का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। जो आपको नीचे केल्विन में तापमान दे रखा है उसको आपने सेल्सियस में बदलना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ CO2। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, यानी इसको अगर हम पावर हाउस में बात करें
ठीक है, बिजली घर क्यों कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहा जाता है कोशिका का। प्रश्न नंबर 9 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्शिया। प्रश्न नंबर 9 जैसे इसमें कहा गया है जड़त्व से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर 10 है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ca++ एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। ठीक है, यानी आप यहाँ पे आपसे कहा है Ca++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पर। 11 में का व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, यानी पहले तो आपने बताना है बल क्या है, फिर आपने अंतर बताना है किस किस के बीच में, बल और त्वरण के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, फिर है व्हाट इज इमुलेशंस। ठीक है, इम्यूनिशंस। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा टीकाकरण क्या है। प्रश्न नंबर 13 है स्टेट द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स ऑटोमिक मॉडल। रदरफोर्ड के ऑटोमिक मॉडल का आपने क्या करना है, इसमें आ जाएगा परमाणु मॉडल की कमियां बतानी है। फिर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। स्टेट द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है उसमें आपको जी का मान क्या बताना है और उसकी इकाई बतानी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ। यहाँ पे आपने इनका सूत्र लिखना है कैल्शियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम नाइट्रेट का। चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में आपसे कहा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में आपने अंतर दिखाना है। प्रश्न नंबर 17 है अ कार डिक्रीजेस इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। एक कार है जो अपनी चाल को 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर 5 सेकंड में क्या कर रही है, नीचे ला रही है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। आपने कार का त्वरण ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 18 है एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। प्रश्न नंबर 18 है, इसमें आपसे कहा है रासायनिक संरचना के नियम लिखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन क्या है। व्हाट आर द मेथड टू प्रिवेंट इट, और कैसे उसको बचाया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों आपसे कहा है इसमें बच्चों आपसे बोल रखा है कि सदिश एवं अदिश राशि। ठीक है, हाँ, एक्सप्लेन द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी विथ एग्जांपल्स। यानी सदिश और अदिश राशि को आपने उदाहरण की सहायता से समझाना है। प्रश्न नंबर 21 है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। बात करें देखो 21 किस में का है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 22 है एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल्स। न्यूटन के जो लॉ है कौन से, मोशन के यानी गति के जो नियम है वो उनके उदाहरण की सहायता से समझाइए। अगला है प्रश्न नंबर 23। इसमें क्या है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, इसमें कंपाउंड एंड मिक्सचर आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है प्रश्न नंबर 23 में आपका कहा है यौगिक और मिश्रण में आपको अंतर बताना है। ठीक है, और दूसरा आपका है आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस दिखाना है। प्रश्न नंबर 24 है आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेसेस अटेंड्स a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर is 5 मिनट। Assuming the acceleration is uniform, find the acceleration distance traveled by the train for this velocity। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कहा है आराम से चलने वाली मतलब धीरे से एक समान स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। ठीक है, यानी कोई ट्रेन है जो 72 किलोमीटर कितना, एक घंटे में, ठीक है, चल रही है, जो कि 5 मिनट में अपनी स्पीड कर रही है। ठीक है, एक ट्रेन है जो 5 मिनट में चली है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसमें आपको क्या करना है कि यह मानते हुए इनका जो त्वरण है वो समान है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, त्वरण ज्ञात करना है। एक के लिए ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। ठीक है, यानी इसमें कितनी दूरी तय की गई वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 ड्रॉ अ लेबर डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल। यानी इसमें अगर हम बात करें तो आपको क्या बताना है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। अगला प्रश्न 26 नंबर नेम द फॉलोइंग। अब आपको इनके नाम लिखने हैं। पहला है आपका टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। वह ऊतक जो मुंह की आंतरिक परत बनाता है, उसके नाम लिखना है आपने। सेकंड है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। उस ऊतक का नाम बताना है जो मस्तिष्क में मौजूद होता है। तीसरा है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। ठीक है, ऊतक जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है। चौथा है टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो ये आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया और आई होप कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इस पूरे पेपर को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो टॉप 30 क्वेश्चन आएंगे वो भी आप इजिली कहाँ पर देख पाएंगे। तो उसके लिए आप जुड़े लास्ट तक वीडियो के साथ।
और देखो इसमें एक चीज और, कि जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको भी पता है कितनी मेहनत लगती है ये सब बनाने में, और फिर आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने में भी टॉप 30 जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो उसके लिए देखो आपने क्या करना है, सिंपल कंपोजर टाइप कर लेना है आपने अपने मोबाइल में जहाँ पे भी इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, आपको फर्स्ट नंबर पर ही कंपोजर होम देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप मोबाइल में यूज करें तो आपको ये थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पर आप देखेंगे हाफ ईयरली पेपर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, क्लास 9 अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, और इसी के नीचे जस्ट आपको टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, और टॉप 30 जो पीडीएफ होगी वो भी आपको मैं वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। देखो ये सब लेने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, विजिट करना है composer.com पर। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।